माय चैनल पूजा वर्मा विद स्टडी। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और हम देखेंगे कि ये टेंस कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर है, इसकी पहचान होती है कि जो वाक्य होते हैं उनके लास्ट में गा गी गे ये आदि शब्द आ जाते हैं, मतलब मुख्य क्रिया के साथ में गा गी गे। जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, वह नाचेगी, छात्र पढ़ेंगे, तुम लिखोगे। जिस सेंटेंस के लास्ट में गा गी आ जाए उसे समझ लेना चाहिए कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले तो ये अभी हम जो सीख रहे हैं, हम सिंपल सेंटेंस सीख रहे हैं। और सिंपल सेंटेंस का जो रूल होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल और प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए एक बार हम देखते हैं कि ये सेंटेंस किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर है मैं दिल्ली जाऊंगा। तो सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है मैं, तो मैं के लिए हम लगाएंगे आई। अब आई के साथ में यहाँ पर विल लगेगा, आई विल। जाऊंगा, तो जाऊंगा को बोल जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। तो आई विल गो टू, और कहाँ जाऊंगा? दिल्ली। तो क्या हो जाएगा? दिल्ली। तो सेंटेंस बनेगा आई विल गो टू दिल्ली। अब इस तरीके से नेक्स्ट देखेंगे, वह नाचेगी। तो इसमें क्या है? वह नाचेगी। तो यहाँ पर वह सब्जेक्ट है, तो लड़की के लिए यहाँ यूज होता है शी। तो यहाँ हम रखेंगे शी, और शी के साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी विल, और उसके बाद नाचेगी यानी कि नाचना। नाचने को क्या कहते हैं? डांस। तो यहाँ सेंटेंस बनेगा शी विल डांस। ऐसे ही देखिए, अब है छात्र पढ़ेंगे। छात्र पढ़ेंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? छात्र। तो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स लिख देंगे हम। स्टूडेंट्स के साथ में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी विल, और पढ़ने को क्या बोलते हैं? रीड। तो यहाँ पर आ जाएगा रीड। तो सेंटेंस बनेगा स्टूडेंट्स विल रीड। तो ये तो थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर सिंपल सेंटेंस। तो फ्रेंड, अब हम पढ़ेंगे, हमने अभी अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े थे यानी कि सिंपल सेंटेंस, और अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस यानी कि हिंदी में कहें तो नकारात्मक वाक्य। तो इसकी पहचान हम एक बार देख लेते हैं कि इसको कैसे पहचानेंगे इन सेंटेंसों को। तो इन सेंटेंस के बीच में क्या होता है? नहीं शब्द आ जाता है, और लास्ट में वही सेम होता है गा गी गे। यहाँ पर क्या होता है? मुख्य की जो हमारी जो क्रिया होती है उससे पहले क्या आ जाता है? नहीं शब्द आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर है मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो ये देखिए, जो इसका जो रूल होता है नेगेटिव सेंटेंस का, वो क्या होता है? सेम होता है अफर्मेटिव का। बस क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब विल होती है, विल के बाद में नॉट लग जाता है, और बाकी का हमारा सेम होता है। तो आइए हम इसको एक बार से बनाकर देखते हैं कि ये सेंटेंस किस तरीके से बनेंगे। तो सेंटेंस था, पहले था मैं दिल्ली जाऊंगा। अब सेंटेंस है मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा। मैं के लिए आई आ जाएगा, आई के बाद में आ जाएगा विल, और विल के बाद में आएगा नॉट, आई विल नॉट, और फिर जाऊंगा गो टू दिल्ली। तो सेंटेंस बनेगा आई विल नॉट गो टू दिल्ली। ऐसे ही है वह नहीं नाचेगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह, तो सब्जेक्ट के लिए आ गया शी के साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, और विल के बाद में हमें लगाना है नॉट, और नॉट के बाद में मेन वर्ब क्या है? मुख्य क्रिया क्या है? नाचना। तो नाचने को क्या कहते हैं? डांस। तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से हो जाएगा शी विल नॉट डांस। अब देखेंगे छात्र नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? छात्र। तो छात्र के लिए आएगा स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बाद में विल आ जाएगा विल। अब नॉट, विल के बाद में हमको क्या लगाना है? नॉट, और नॉट के बाद में मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए क्या आता है? रीड। तो सेंटेंस बनेगा स्टूडेंट्स विल नॉट रीड। तो ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंस। ये बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस की तरह ही है। बस इसके फॉर्मूले में जो उसका रूल है, उसमें विल के बाद में नॉट लगाना है आपको,
और यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल सेम टू सेम उसी के जैसे रखना है, बस एक नॉट का चेंज आ जाएगा यहाँ पर। तो अभी हमने पढ़े थे सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, और अब हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले इसका एक हिंदी बता देते हैं कि कैसे पहचान करेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है उसके पहले क्या शब्द लगा होता है और लास्ट में लगा होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो और इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब विल होती है वो पहले आ जाती है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है इसमें। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस क्या है, क्या बच्चे दौड़ेंगे, क्या बच्चे दौड़ेंगे। तो सबसे पहले आएगा यहाँ पर विल। विल के बाद में सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, तो चिल्ड्रन, तो बच्चों के लिए क्या आ जाएगा, चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन के बाद में आएगा मुख्य मेन वर्ब क्या है, दौड़ना, तो दौड़ने को क्या कहते हैं, रन, तो यहाँ आ जाएगा रन। तो सेंटेंस बनेगा विल चिल्ड्रन रन। फिर है क्या हम लिखेंगे, तो वही सेम है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, विल के बाद में सब्जेक्ट क्या है, हम, तो वी, और मेन वर्ब क्या है, लिखना, तो लिखने को कहते हैं राइट। तो सेंटेंस बन जाएगा विल वी राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वह आएगा, तो वही सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, विल के बाद में सब्जेक्ट क्या है, वह आएगा यानी कि ही, यहाँ पर ही आएगा, और फिर आएगा, आएगा यानी कि मुख्य मेन वर्ब क्या है, आना, और आना को क्या कहते हैं, कम। तो सेंटेंस बनेगा विल ही कम। ये थे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। गाइज यहाँ पर देखिए हमने आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है, यहाँ पर इस एक्सरसाइज से आप प्रैक्टिस करके पता कर सकते हैं कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको अच्छी तरह आ चुका है या नहीं आ चुका है। और गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करिए, और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके हमको बताइए।